पेश है नया लक्स। मुनफरिद गुलाब और विटामिन ई की खूबियों का मिलाप, ये दे आपको गुलाबी ग्लो। ऐसा गुलाबी ग्लो जो रोशन करे सबको। नया लक्स, खूबसूरती जो रोके ना रुके। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश, लापता होने पर तलाश जारी। खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा, मशरकी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर समेत दीगर हुकाम सवार। ईरानी वज़ीर दाखिला कहते हैं रेस्क्यू टीमें लैंडिंग की जगह पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। खराब मौसम के बायस मुश्किलात का सामना है। काफिले में शामिल बाकी 2 हेलीकॉप्टरों ने महफूज लैंडिंग की। ईरानी सदर सूबे आज़रबाईजान में जैम के इब्तिदा के बाद वापस तेहरान जा रहे थे। मैदानी इलाकों में आग बरसाता सूरज। दादू और नवाबशाह में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सक्खर और सिब्बी 45, लाहौर 43, इस्लामाबाद 40, पेशावर 39, कराची 36 और कोयटा 31 रिकॉर्ड। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। पीडीएमए के मुताबिक 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के शदीद खतरात की पेशगोई है। जनूबी पंजाब के शहरों में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। लाहौर में पारा अगले चंद रोज में 49 डिग्री तक जाने का खदशा है। गर्मी की लहर ने इम्तहानी शेड्यूल मुतासर कर दिया। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की सिफारिश पर मंजूरी। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन भी जारी। हुकूमत के बिजली की लोड शेडिंग जीरो करने के दावे झूठे निकले। शहरों में 8, देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 22,200 मेगावाट जबकि पैदावार 17,150 मेगावाट तक है। शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट से बढ़ गया। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग पर अवाम का पारा भी हाई। रहीम यार खान में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, वाक़या के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल भी जला दिए। हुकूमत और अपोजिशन में इंतखाबी झड़प। मुल्तान NA 148 में पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद के दरमियान महाज गरम। वोटों की गिनती के बाद इब्तदाई नताइज जाने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी आगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ पीछे। शदीद गर्मी के बाद टर्न आउट कम रहा। कौमी फरीजे की अदायगी के लिए वोटर्स कश्ती में सफर करके पोलिंग स्टेशन पहुंचे। फॉर्म 47 और 45 की कहानी मजीद दिलचस्प। इस्लामाबाद के 3 इंतखाबी हलकों की ऑडिट रिपोर्ट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जीतने वालों के वोट दूसरे नंबर वालों से भी कम निकले। रिपोर्ट में इंकिशाफ लिखा, मुतादिद पोलिंग स्टेशन के नताइज में PTI उम्मीदवार को मिलने वाले वोट नून लीगी उम्मीदवार के खाने में लिख दिए गए। मुतादिद नताइज में नून लीगी उम्मीदवारों के वोटों के साथ 1 लिखकर 1000 वोटों का इजाफा कर दिया गया। NA 46 में से नून लीग के अंजुम अकील खान, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी, NA 48 से नून लीग में शामिल होने वाले आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम शहजाद को कामयाब किया। जो इस मुल्क के भी मुखालिफ हैं, वो इस वतन अजीज का अपने इक्तदार के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो माशी अबतरी चाहते हैं और अफरा तफरी का आलम जो है वो फैल जाए ताकि इस अफरा तफरी में उनका जो एहतसाब हो रहा है उस हिसाब से किसी तरह उनकी जान छूट जाए। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वज़ीर दिफा की अपोजिशन के मोर्चों पर लफ्जी बमबारी। सियालकोट में खिताब करते हुए कहा, ये इक़्तिदार की हवस में चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं। चंद दिनों तक आर्मी चीफ को भी कहेंगे। जनरल बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन की ऑफर की। इक़्तिदार के लिए बहुत कुछ पेशकश कर सकते हैं। हुकूमत के मौशी इक़दामात की तारीफ बोले, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली आएगी। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। मुखालफीन जो मुल्क के भी मुखालिफ हैं, मुआशी अबतरी चाहते हैं।
जो लूट मार उन्होंने की, इसका एहतसाब हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दाम से सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। नून लीग की लीडरशिप की नए नस्ल अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही है।